हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। तो आज हमारी हिंदी की 3rd क्लास है। इससे पहले 2 क्लास मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में मैंने आपको स्वर के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार, जो स्वर के हमारे भेद होते हैं उनके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, स्वरों के भेद, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं या फिर स्वरों के भेद। अब जो ये स्वरों के भेद होते हैं ये भिन्न भिन्न हेडिंग्स के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार से इनको पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा उच्चारण की दृष्टि के आधार पर स्वरों के भेद। तो पहला हेडिंग क्या होगा इसमें, उच्चारण की दृष्टि के आधार पर स्वरों के भेद। देखिए बच्चों, स्वरों के प्रकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, उच्चारण के आधार पर स्वरों का भेद। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम स्वरों का उच्चारण करेंगे, मुख से उनको बोलेंगे, तो उसके आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं वो हमें बताना है। तो उसके आधार पर ये सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहले क्या होता है, ह्रस्व स्वर, आपने नाम सुना होगा। उसी नंबर पे आता है इसमें दीर्घ स्वर। तीसरे नंबर पे इसका जो नाम आता है वो है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। और चतुर्थ इसमें क्या होगा, प्लुत स्वर। नाम नहीं सुना होगा बहुत से बच्चों ने ये वाला। सामान्यतः पुस्तक में ये 3 लिखे हुए होते हैं, लेकिन हम ये 14 वाला ही पढ़ेंगे, प्लुत स्वर। सबसे पहले जान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहला वाला ह्रस्व, ह्रस्व मतलब क्या होता है, थोड़ा या कम। मैं लिख दूं यहाँ पे, ह्रस्व जो होता है ये, इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा या कम, थोड़ा या कम। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसे स्वर जिनका यदि हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय क्या हो, उच्चारण करने में हमें क्या हो, कम से कम समय लगता हो। कहने का मतलब क्या है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर जिन स्वरों में कोई भी मात्रा, मतलब या एक एक मात्रक होते हैं, उन्हें भी अपन क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रश्न में पूछा जाता है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। 1 मिनट, प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं इसमें, ये इससे पहले आएगा छोटा आ, सभी छोटे छोटे वाले, छोटी ई, छोटा ऊ, और क्या आएगा इसमें, रे ऋषि। ये चारों क्या होते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ह्रस्व स्वर में याद रखनी है। ह्रस्व स्वरों को सामान्यतः एक और नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम क्या है, ह्रस्व स्वर का मूल स्वर, या फिर एक और नाम क्या होता है इसका, लघु स्वर। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे 11 उत्तर लगा के आते हैं कि मूल स्वर 11 होते हैं। मूल स्वर 11 नहीं होते, मूल स्वर तो 4 ही होते हैं, आ ई उ रे ऋषि। स्वर होते हैं 11, मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये बात जरा आप अपने दिमाग में बैठा लो, नहीं तो समझो कि मूल स्वर मतलब वो 13 वाले अपने, तो वो 13 वाले मूल स्वर नहीं होते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं, जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही मूल स्वर, और उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब दूसरे वाले की यहाँ पे अपन बात करेंगे, सेकंड वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा या ज्यादा। इसका अर्थ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब होता है, दीर्घ का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, बड़ा, या फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा,
दीर्घ स्वर के लिए बात कर लेते हैं अपन। दीर्घ स्वर से तात्पर्य क्या होता है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए अधिक से अधिक समय लगता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था? छोटा अ, तो जब आ का हमने उच्चारण किया था अ, तो आराम से अपन ने बोल लिया अ, ई, उ, रे, तो इनको बोलने में कम से कम समय लगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे बड़े की बात करते हैं तो बड़ा आ, फिर मैं बोले बड़ी ई, बड़ा उ, तो ये सब चीजें कैसी हैं? बड़ी बड़ी है। तो यही चीजों को क्या बोलते हैं अपन? दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। इन स्वरों का एक अन्य नाम और होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? गुरु स्वर। एक और इसका अन्य नाम क्या होता है? गुरु स्वर। ठीक है बच्चों, तो यदि वो संख्या पूछे इसमें अपन से कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर कितना होगा अपना? 3 होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें परीक्षा में ये पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो परीक्षा में आंसर क्या होता है? अपन 4 होते हैं। दीर्घ कितने होते हैं? 3 होते हैं। दीर्घ का एक और नाम क्या होता है? गुरु स्वर होता है। ठीक है, अब हम तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। जो थर्ड वाला है अपना, उसका नाम क्या है? संयुक्त स्वर। अब देखिए संयुक्त स्वर की बात करते हैं। संयुक्त मतलब क्या होता है? जोड़ना। यहां पर लिख लेना, जो संयुक्त शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, अब मैं यहां पे बता दूं कि संयुक्त जो स्वर होते हैं उनका अर्थ क्या होता है? जब हम दो असमान स्वरों को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने पर जब एक नया स्वर बनता है तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में, वह कितनी होती है प्यारे बच्चों? ये होती है कितनी संख्या? 4 होती है। कितनी होती है संख्या? 4 होती है, जिनको मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता दे रहा हूँ उधर करके। इसको देख लो, यहाँ पे देख लो आप कि जो हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात ऐसे दो असमान स्वर जिनको जोड़ने पर एक नए स्वर का निर्माण होता है, उसे अपन संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? ए एड़ी, ऐ ऐनक, ओ ओकली और अंतिम वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे? औ। ठीक है, ये 4 इसमें होते हैं। जो ए एड़ी होती है यह मुख्य रूप से छोटा अ एवं छोटी ई के संयोग से मिलकर बनती है। अब देखो यहाँ पे दो असमान क्या आ गए? स्वर आ गए। दोनों का अपन ने योग किया, अर्थात अपन ने उनको जोड़ा, तो एक नए स्वर का क्या हो गया? निर्माण हो गया। परीक्षा में पूछा जाता है संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं वो? ए ऐ ओ और औ होते हैं। तो ये कहाँ से मिलके बनेगा? ये वाला मिलके बनता है छोटा अ और एड़ी से। यदि इसकी बात करेंगे तो ये मिलके बनता है छोटा आ और छोटा ऊ से, और ये वाला बात करेंगे तो ये छोटा अ और ऊ से मिलके बनता है। तो ये बातें आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि कौन सा संयुक्त स्वर कौन से दो असमान स्वरों के योग से मिलकर बनता है। तो ये 4 बातें आपको इसमें याद रखनी है कि ये चारों कौन से होते हैं? हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, अब अंतिम और पढ़ लेते हैं इसमें अपन आखिरी वाला कि प्लुत स्वर क्या होते हैं अपने। प्लुत, देखो प्लुत जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी शब्द को लंबे समय तक उच्चारित करना। जैसे यदि हम ओम, जो ओम नमः शिवाय हम उच्चारित करते हैं, जिसमें जो पहला वाला वर्ण है ओम, जो पूरा शब्द है ओम, यदि हम उसको उच्चारित करें तो कितना अधिक लंबा हम उसको उच्चारित कर सकते हैं, कितने अधिक समय तक। तो कोई ऐसा वर्ण, कोई ऐसा स्वर जिसको यदि हम उच्चारित करें और उच्चारित अपनी क्षमता के अनुसार जितना लंबा हो सके उतना लंबा उसको अपन उच्चारित कर पाएं, तो वही स्वर क्या होते हैं? अपने प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया ओम, इसे इसमें आता है एक एग्जाम्पल, ओम करके आता है। एक और इसकी परिभाषा क्या होती है? अब कोई भी होगा, यदि कोई भी व्यक्ति ओम का उच्चारण करे तो अपनी अपनी अलग अलग क्षमता के अनुसार ओम का उच्चारण
सभी लोग क्या करेंगे, कोई लोग क्या करेंगे इसका उच्चारण कम समय तक ही कर पाएंगे, जिसकी क्षमता अत्यधिक है वो उसको और लंबा खींच पाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी प्लुत स्वर की, कि जब किसी शब्द में क्या हो जाए 1, 2 एवं 3, मतलब कम से कम 3 स्वर उसमें आ जाएं। कम से कम कितने हो जाएं, 3 स्वर या 2 स्वर, 3 स्वर सॉरी, कम से कम उसमें 3 स्वर यदि आ जाते हैं तो वहां पे हमेशा क्या बनता है, अपना प्लुत स्वर बनता है। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ ओम अकेला याद रखना है। और जब भी यह आपने ओम के अलावा आपने सुना होगा कई बार सोडम करके सुना होगा, सो ड ड ड ड में, ऐसे करके कई बार सुना आपने। तो ऐसे शब्द कई बार आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो आप देख लेना पुस्तक में। तो इस प्रकार के जो वर्ण शब्द होते हैं जो बार बार जिनकी पुनरावृत्ति होती है वो चली जाती है, ये इसमें क्या है, इसमें एक ये व्यंजन भी होता है। ठीक है, तो उसको नीचे हलंत लगी होती है तो वो व्यंजन हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बार बार क्या हो रही है, लंबे समय तक उच्चारित की जा रही है तो वह क्या होती है, प्लुत स्वर के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उच्चारण की दृष्टि पर जो स्वर के भेद होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं इनको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि हम पढ़ रहे थे आज स्वरों के भेद के बारे में, जिसमें पहला मैंने आपको पढ़ाया उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के भेद, जिसमें ये होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है इसमें संयुक्त स्वर, और चौथा वाला जो होता है उसे कहते हैं अपन प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होता है उसका मतलब होता है थोड़ा या कम, मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए कम से कम समय लगता है। इनकी संख्या होती है 4, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि। ठीक है, उसका दूसरा होता है दीर्घ स्वर। हाँ, इसका एक और क्या होता है कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर एवं लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे दीर्घ स्वर, इसका अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा, जिनका उच्चारण करने पर अधिक या लंबा समय लगता है उन्हें अपन दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या हो जाती है 3, बड़ा आ, बड़ी ई एवं बड़ा ऊ इसके अंतर्गत स्वर आते हैं। संयुक्त स्वर 2 असमान स्वरों को जोड़कर जिन स्वरों का निर्माण किया जाता है, 2 असमान स्वरों को जोड़कर जिन स्वरों का निर्माण करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, और अंत में आता है प्लुत स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ती है, वह क्या होते हैं, अपने प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने ये पहली क्लास में आपको पढ़ाया इसमें उच्चारण के आधार पर। तो अब आगे पढ़ते हैं अपन जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के भेद। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको रफ करके आगे पढ़ा देता हूँ मैं। तो अब आगे जो हम अगला जो इसका भेद है जो पढ़ने वाले हैं वह क्या होगा हमारा, कि जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे आगे। तो अगला जो होगा सेकंड वाला, ये क्या होगा, जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के भेद। अब ये कितने प्रकार के होते हैं इस बात की भी अपन आज परिचर्चा इसमें कर लेते हैं। तो आपने ये पहली, बहुत से बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है मुझसे क्लास में, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसको कभी नहीं पढ़ा होगा, तो वो लोग इसको जरूर देखिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जीभ के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं। हमारे जीभ, जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग क्या होता है, अग्रभाग, जो हमारे जीभ का सबसे आगे का भाग होता है उससे बोलते हैं अग्रभाग। फिर होता है बीच में, उससे बोलते हैं मध्य भाग, और सबसे लास्ट में जो होता है अंत में यहाँ पर, उससे बोलते हैं पश्च भाग। तो जीभ के भाग के आधार पर जो ये स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले कौन से, अग्रभाग के अनुसार अग्रभाग वाले, दूसरे कौन से होते हैं, मध्य भाग वाले, और जो अंतिम होते हैं वह कौन से होते हैं, पश्च भाग वाले। अग्रभाग का आशय क्या होता है, जीभ के आगे का भाग, जीभ के आगे का भाग। ये क्या होगा, मध्य वाला, जीभ के बीचों बीच का भाग, जीभ के बीचों बीच का भाग। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, पश्च, मतलब जीभ का सबसे अंतिम वाला जो भाग होता है, जीभ का अंतिम भाग, जो हमारी टंग होती है ना, जीवा, इसे हम क्या बोलते हैं, वाग यंत्र बोलते हैं। जीभ का एक और नाम क्या होता है,
जीभ का एक और नाम क्या होता है? वाग यंत्र। यदि नहीं पता है तो उसको देख लो यहाँ पे, इसका एक और अन्य नाम क्या होता है? वाग यंत्र होता है। अर्थात जिस यंत्र के माध्यम से हम बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? वाग यंत्र बोलते हैं। हमारा वाग यंत्र क्या है? जीभ है। ठीक है, तो ये बात हमें इसमें याद रखना है। तो अग्रभाग, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं याद करने के लिए, बस हमें ये याद रखना है कि जीभ के आगे भाग पर कौन कौन से स्वर आते हैं, मध्य भाग में कौन से स्वर आते हैं और पश्च भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं, ये बात हमें इसमें याद रखना है। तो सबसे पहले अग्रभाग की बात कर लेते हैं। तो अग्रभाग पर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जो जीभ के आगे वाले भाग पर आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपन अग्रभाग वाले स्वर बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, और इसमें 2 और आ जाएंगे, एक ए एड़ी वाला और एक ए ऐनक वाला। ठीक है, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। दूसरा क्या होता है? मध्य भाग वाले स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय स्वर कहाँ जाए? एकदम बीचों बीच में। जैसे मैंने आ बोलेंगे तो क्या होगा? एकदम बीचों बीच में आएगा वो। ये हमें प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा खुद अपने अनुसार, तभी ये बातें हमको क्या होगा? समझ में आ पाएंगी। ये क्या आएगा हमारा? छोटा आ अकेला। ठीक है, और जो शेष जितने भी बचते हैं वो कहाँ आएंगे? हमारे जीभ के पश्च भाग में। जैसे कौन कौन सा आएगा पश्च भाग में? बड़ा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? छोटा ऊ आ जाएगा, फिर बड़ा ऊ, फिर आ जाएगा इसमें ओ, और क्या आ जाएगा इसमें? औ। अम और आहा मत ले लेना, ना ना, अम और आहा नहीं लेना है, क्योंकि स्वर मैंने कितने बताए थे? 11। वही 11 आपको लेना है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है दोस्तों कि अग्रभाग पर जब हम उच्चारित करते हैं स्वरों को तो कितने स्वर आते हैं? इस पे सिर्फ 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए एड़ी और ऐ ऐनक आता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। 2-3 बार इसको देखना तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें क्या होंगी? आपको समझ में आ जाएंगी। अगला है जीभ का मध्य भाग, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर एकदम बीचों बीच में अटक जाते हैं, जो उच्चारण करने पर वो क्या होते हैं? सिर्फ छोटा आ अकेला होता है। और शेष जो बचते हैं जिनका उच्चारण करने पर कहाँ जाए? वो पीछे वाले भाग से उच्चारित होते हैं जीभ के, तो वो क्या होते हैं? अपने बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो इसमें कितने होते हैं हमारे? टोटल 5। ये कितने होते हैं हमारे? 1। और ये कितने होते हैं हमारे? इसमें 4। और एक बात याद रख लेना, यदि वो पूछें रे ऋषि किस प्रकार का है इन तीनों में से, तो रे ऋषि को उनने किस में रखा है? इस वाले में रखा हुआ है। ठीक है, तो यदि अधिकांशतः इसी में आता है, वो 90% केस में, तो रे ऋषि यदि पूछें तो काय में आएगा? बोलना कि जीभ के अग्र वाले भाग में इसको पढ़ा जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो आज हमने पढ़ा स्वरों के भेद, 2 भेद पढ़े हैं, एक उच्चारण के आधार पर और एक जीभ के भाग के आधार पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो घर पे। और यदि आप चैनल पर पहली बार पढ़ने के लिए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर रहे हैं? शेयर कर दीजिए। और यदि आपने पढ़ाई नहीं की है तो इसको पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है हिंदी की, तो वो भी आप उनको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, मेरे नाम से, हिंदी के नाम से मिल जाएंगी, उसमें जाके आप क्लिक करके पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।